हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल द इजी साइंस जर्नी। सो हमने स्टार्ट कर दिया था थर्ड चैप्टर, ठीक है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन स्टडी कर ली थी। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक का नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो बच्चों, जो आपकी फूड प्लेट में खाना होता है उसमें होती है रोटी, सब्जी, दाल, चपाती एक्सेट्रा, या आपकी कोई भी फूड आइटम, ठीक है। तो वो उनके कॉमन नेम है। अब साइंस के अकॉर्डिंग उनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। ओके, सो फूड के टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं। उनके नेम है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफिश एंड वाटर। दीज आर द 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको शुगर्स भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज शुगर्स। दीज आर द सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी। अगर एकदम से आपको एनर्जी चाहिए तो आपको कौन सी डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है। जैसे हम लो फील करते हैं स्पेशली आजकल के दिनों में, तो हम ग्लूकोज पीते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज भी एक शुगर है। अब ये मिलते कहाँ से हैं? जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, अनाज है, लाइक व्हीट, मेज, ग्रेन, ओके, एटसेट्रा, ज्वार, बाजरा। Also the fruits like banana, pineapple, okay, mango, and the vegetables like potato and sweet potato, इनसे हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज फैट्स और फैटी एसिड्स। तो जो फैट्स आर आल्सो नोन एज फैटी एसिड इनको बोलते हैं। दीज आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी ही देते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरह, बट दीज आर द सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ओके, मतलब ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, फिर हमें धीरे धीरे ये एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो जैसे पोलर बियर है, एक एनिमल है, वो अपनी स्किन के अंदर क्या करता है, फैट को स्टोर कर लेता है। और सर्दी के टाइम पे जब वो कोई एक्टिविटी नहीं करता, आराम से सोया रहता है, जिसको हाइबरनेशन भी बोलते हैं, तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी को, उसकी बॉडी को, सॉरी, जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? स्टोर्ड फैट से। तो फैट्स आर अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी और दीज हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म। ये हमारी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। इसलिए विंटर्स में हम खाते हैं गोंद के लड्डू या आटे के लड्डू, और इनमें क्या पड़ा होता है? ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना। और घी, और कुछ केसेस में ऑयल से भी बनते हैं। तो ये जो सोर्सेज हैं फैट्स के, वो क्या हो गए? घी एंड ऑयल, ठीक है। जितने भी ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, इनमें होता है फैट, घी एंड फैट, एंड ऑल्सो जो कर्ड है, दही है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो बटर है, दीज आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ फैट्स। क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज, नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर ऑल्सो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी फंक्शनिंग। ये बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करती हैं। कौन? प्रोटीन्स। और दीज आर मेड फ्रॉम एमिनो एसिड से मिलकर ये बनी होती हैं। अब जो बच्चे हैं वो ग्रो कर रहे हैं, इसलिए उनकी डाइट में बोलते हैं प्रोटीन तो जरूर से शामिल करो। भाई क्यों शामिल करो? क्योंकि वो बॉडी को रिपेयर करने में और ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है तो उसको एडवाइस करते हैं कि इसकी डाइट में क्या ज्यादा ऐड करो? प्रोटीन्स, क्योंकि जो हमारी बॉडी के टूटे फूटे टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने में प्रोटीन जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। ऑल्सो जो एथलीट्स हैं वो अपनी मसल्स को बनाने में प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं। अब जो सोर्सेज हैं प्रोटीन के, वो एनिमल्स भी हैं, प्लांट भी हैं। जितनी भी आपकी पल्सेज है बच्चों, दालें हैं, उन सबसे हमें प्रोटीन्स मिलती है, ठीक है। और एनिमल सोर्स में क्या आ गया? एग, चिकन, पनीर, ठीक है, मिल्क। दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। मशरूम आप बच्चों ने खाए होंगे, उनमें भी प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में होती है, ठीक है। सो अब जो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट थे, उन्होंने हमें एनर्जी दी, चाहे क्विक दी, चाहे स्टोर्ड फॉर्म में दी। तो इसलिए इन दोनों को बोलते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को, एनर्जी गिविंग फूड्स। और जो प्रोटीन है उसने क्या किया? हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करी, तो उसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ये उनकी कॉमन नेम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन पे। तो विटामिन होते हैं बच्चों ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कम मात्रा में चाहिए पर जरूर से चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विटामिन हैं जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करने में, और हमारी बॉडी को बचाते भी हैं किससे? डिसीज से, बीमारियों से। 44 नंबर पेज आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, सॉरी, विटामिन भी हैं और
मिनरल्स भी हैं। तो उस टेबल को आपने फटाफट से ड्रॉ करके अपने घर के उस कोने में जहाँ पे आप आते जाते ज्यादा हो पेस्ट कर लो आराम से, बेशक अपने बेड के साथ पेस्ट कर लो, और फिर उसको एक बार दिन में चाहे एक बार नजर मारो, पर देखो जरूर पेपरों तक आपको बिल्कुल वो टिप्स पे लर्न हो जाएंगी, जितनी भी विटामिन हैं कहाँ से मिलती हैं, वो क्या करती हैं हमारी बॉडी के लिए, और अगर नहीं हम लेंगे तो कौन सी हमें डिसीज होगी। वैसे ही मिनरल्स का स्टडी कर लेंगे, ठीक है। एक शॉर्ट्स में मैं आपको डिटेल प्रोटीन इसकी विटामिन की और मिनरल्स की स्टडी भी करवाऊंगी, वो शॉर्ट्स आपको कल तक मिल जाएगा। ओके, देन जो मिनरल्स हैं, नेक्स्ट इज मिनरल्स। तो मिनरल्स होते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, विटामिन की तरह वो भी हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, बट वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, बॉडी फंक्शंस को, और हमें बचाते हैं डिसीजेस से। अब जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं, दीज आर हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज, ये हमें बीमारियों से बचाने में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। क्या बोलते हैं इनको? प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। विटामिन आपकी बुक में है, विटामिन ए, B1, C, D, ओके। और मिनरल्स 3 मेंशन है, कौन कौन से हैं? आयोडीन, आयरन एंड कैल्शियम, ओके। तो एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इजिली क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है। जैसे मान लो विटामिन सी है, तो जितने भी नींबू प्रजाति के फल हैं, खट्टे फल जिनको सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं ना, उनमें विटामिन सी होती है। और जहां पे भी बात आती है इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी को बढ़ाने की, तो वहां पे विटामिन सी का जरूर से मेंशन हम करते हैं, ओके। तो विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी हमारी बॉडी की बढ़ाती है, डिसीज से लड़ने में हमें हेल्प करवाती है। और अगर विटामिन सी की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, तो हमें जो डिसीज है उसको जो होती है उसको बोलते हैं स्कर्वी, जिसमें हमारे जो गम्स हैं, टीथ के जो गम्स होते हैं, उनसे ब्लीडिंग होती है। तो वैसे ही आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ, जितनी भी विटामिन हैं, अगर उनको हम नहीं लेंगे प्रॉपर्ली, अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी को डिसीजेस होंगी, ठीक है। फिर वैसे ही मिनरल्स है, आयोडीन सबको पता है, आयोडीन युक्त नमक खाइए। अब क्यों खाइए? क्योंकि जो हमारा थ्रोट है, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है बच्चों, उसको बोलते हैं थायराइड, तो उसकी फंक्शनिंग के लिए आयोडीन हमें चाहिए। अगर आयोडीन हमारी डाइट में नहीं होगी तो जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है, घेंगा रोग, जिसमें गला जो है वो यहाँ की जगह इतना स्वेलिंग उसमें हो जाती है। वैसे ही आयरन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का, आयरन अगर डाइट में नहीं होगा तो एनीमिया होता है, ठीक है। वैसे कैल्शियम तो आप बच्चों को पता है कि दूध पियो, हड्डियां स्ट्रांग बनती हैं। क्यों बनती है भाई? दूध में होता है कैल्शियम, जो हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है, ओके। सो उस टेबल को जरूर से ड्रॉ करके पेस्ट कर लेना, आपको लर्न करने में इजी होगा। सो दिस इज द प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन एंड ये मिनरल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं रफ फेज पे। अब रफ फेज जो है, आप लोगों ने सुना होगा, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की किसी को अगर दिक्कत है, तो उनको बोलते हैं कि आप अपनी डाइट में फाइबर्स लो। अब फाइबर्स ये वाले फाइबर्स है, डाइटरी फाइबर्स इज द अनदर नेम ऑफ रफेज। जो रफेज है उसको डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। और अब खाने में सैलेड को क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि जो सलाद है उसमें होते हैं फाइबर्स, ठीक है। फाइबर जो होते हैं बच्चों, वो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल, जिसको स्टूल बोलते हैं ना, तो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो ये रफेज है, ये हमें कहाँ से मिलती है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, फ्रेश फ्रूट से, ठीक है, साथ में कुछ डेयरी प्रोडक्ट से, ओके। सो अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो अपनी डाइट में फाइबर रिच डाइट को जरूर से इंक्लूड करो। हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, फ्रूट खाओ, सैलेड तो जरूर से खाओ, ओके। देन कम टू द लास्ट वन, दैट इज वाटर। वाटर सबको पता है, एक दिन में कम से कम 10-15 गिलास पानी के पीने चाहिए। क्यों? वाटर जो है, ओके, उसमें ही डिजोल्व होके जो बाकी फूड कंपोनेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ओके। फूड कंपोनेंट्स डिजोल्व इन वाटर फर्स्ट एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो एक काम तो वाटर का वो हो गया कि अपने आप में कंपोनेंट को ये पहले घोलता है, डिजोल्व करता है, फिर वो बॉडी पार्ट्स को मिलते हैं। सेकंड, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालता है किस फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में, साथ में स्वेट, पसीने के रूप में हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकलते हैं बाय वाटर, ओके। सो दीज आर द 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आउट ऑफ दीज 7 जो फर्स्ट 5 है बच्चों, वो हमें कुछ ना कुछ जो है वो दे रहे हैं। कैसे? पहले 2 जो है वो मैंने बताया एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी हमें देते हैं। जो नेक्स्ट है प्रोटीन, वो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, रिपेयर में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वाइटामिन और मिनरल्स हैं, दे आर रेगुलेटिंग वेरियस बॉडी फंक्शन, साथ में दे आर प्रोटेक्टिंग
प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिसीजेस, तो उनको प्रोटेक्टिव फूड बोल रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट के 5 हैं, ओके, दीज आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट्स, इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और जो लास्ट के 2 हैं, वाटर एंड रफेज, दीज आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, ये हमें कुछ नहीं देते न्यूट्रिएंट की फॉर्म में। हाँ, ये हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है फूड की या जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो कंपोनेंट आ गए 7, उन 7 में से 5 है न्यूट्रिएंट्स और जो 2 जो है वो एडिशनल कंपोनेंट है, वो जस्ट दे हेल्प इन डाइजेशन। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनके साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।